हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की कहानी है एक ससुर ऐसा भी। मेरा नाम ऋतिका है। एक रात की बात है, मुझे अपने कमरे में किसी के आने की आवाज़ सुनी। जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गई थी। जब मेरी सुहाग रात थी, मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो पूरी रात नहीं आए। एक मेरे जेठ भी थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि ये पूरी रात कमरे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी। मेरे पति सुबह होते ही घर आ गए थे। ये बात रोज की होने लगी थी। मेरे पति रोज रात को कहीं चले जाते और सुबह सुबह घर वापस आते। मैं अपने कमरे में अकेली रोती रहती। कुछ दिनों बाद मैंने अपने ससुर को ये सारी बातें बताई। उन्होंने भी वही कहा कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी। मैं कमरे को बंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कभी तो वो मेरे पास आएंगे। एक दिन रात को मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई थी। मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ पिताजी, कुछ चाहिए था तो मुझे बोल दिया होता। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ तुम अपने पति के बिना कैसा जीवन जी रही हो। तुम अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही हो। तुम्हारा पति किसी और से प्यार करता है, लेकिन अब मैंने उसकी शादी अपने ही जाति के परिवार में करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। मैं तुम्हारी तड़प को कम करना चाहता हूँ। ये सुनते ही मैं उछलकर बेड से खड़ी हो गई और कमरे से भाग गई। मेरा मायका मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था और रात को मैं अपने घर की तरफ भागी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी 2 छोटी बहन थी। मेरी उम्र शादी के लायक हो जाने के कारण मेरे माता पिता मेरे शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने जल्द ही एक अच्छा सुंदर सा लड़का मेरे लिए ढूंढ लिया और उससे मेरे शादी करवा दी। मेरी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने रात को कैसे आई हो। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने अचानक मुझे चुप रहने को कहा और मुझे अंदर ले गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी 2 छोटी बहनें भी हैं, हमें उनकी भी शादी करनी है। अगर तुम ऐसे वहां से भाग कर आ जाओगी तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी और उनसे फिर कौन शादी करेगा। मेरे ससुर ने सुबह मेरे घर कॉल किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी घर छोड़कर भाग आई है, आप उसे वापस छोड़ जाएं या हम उसे अपने घर से निकाल देते हैं। मेरे पिता मुझे वापस मेरे ससुराल ले जाने लगे, लेकिन मैं वहां से भागकर अपनी एक दोस्त के घर चली गई। उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने बीएड कर रखी थी, इसके कारण मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी और जल्द ही सरकार ने भी टीचर की नौकरी निकाली थी। मैंने उसका एग्जाम दिया और मैं सरकारी टीचर लग गई थी। अब मेरी हालत पहले से ज्यादा सुधर गई थी। जहां मैं नौकरी करती थी वही एक लड़का भी नौकरी करता था। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। उसकी भी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने शादी कर ली और 1 साल बाद मुझे एक बेटी हुई। हम अपने जिंदगी में बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।